हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले हम लोग वाक्य पढ़े हैं, अभी हम लोग देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य, देखिए बच्चों, वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, एक रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से। अभी हम लोग पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। देखिए, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, इसको हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। सरल, सिंपल, साधारण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य साधारण वाक्य होते हैं बच्चों। अभी मैंने बताया सरल वाक्य जो हैं वो साधारण होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। योजक किसे कहते हैं? जो जोड़ते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ कोई भी योजक प्रयोग नहीं किया जाता है। इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अभी वाक्य के अंग में हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। तो सरल वाक्य में क्या है कि ये वाक्य एकदम साधारण होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार के कोई योजक का चिन्ह नहीं होता है, प्रयोग नहीं किया जाता है योजक शब्द का, और इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, मयंक नदी में तैर रहा है। मयंक नदी में तैर रहा है, ठीक है। तो मयंक क्या हो गया? उद्देश्य, नदी में तैर रहा है विधेय। ये एक साधारण वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? ये सरल वाक्य कहलाएगा, साधारण वाक्य कहलाएगा। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को सरल वाक्य समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है और अभी हम लोग अभी पढ़ भी चुके हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग में उद्देश्य और विधेय पढ़ चुके हैं। तो रचना की दृष्टि से अभी हम लोग जो वाक्य पढ़ रहे हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य में हम लोगों ने देखा कि ये एक साधारण वाक्य होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई भी योजक शब्द इसमें नहीं रहता है। इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, ठीक है। इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं। जैसे मयंक नदी में नहा रहा है। नदी में तैर रहा है या नहा रहा है? मयंक उद्देश्य और नदी में तैर रहा है विधेय। नदी में नहा रहा है विधेय, ठीक है। तो ये सरल वाक्य बहुत ही आसान है बच्चों। माँ खाना बना रही है। माँ उद्देश्य, नदी खाना बना रही है, क्या हो जाएगा? विधेय। तो ये एक सरल साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जुड़ा हुआ। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। ऐसा वाक्य जो दो वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जुड़कर बनता है। जो दो वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जुड़कर बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें दोनों ही वाक्य अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं, दोनों ही वाक्य। जैसे देखिए, एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। भैया कमरे में आए और पुस्तक ढूंढने लगे। यहाँ देखिए दो वाक्य हैं और योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं। और क्या है? योजक। योजक जो है दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। भैया कमरे में आए, ये पहला वाक्य है। और क्या है? योजक। दूसरा वाक्य क्या हो गया? पुस्तक ढूंढने लगे। तो दो वाक्य इसमें जुड़ा हुआ है योजक की सहायता से, तो इसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है दो वाक्य। संयुक्त का अर्थ क्या होता है बच्चों? जुड़ा हुआ। ऐसा वाक्य जो दो वाक्यों को जोड़कर, दो वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जुड़कर बनता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें दोनों ही वाक्य अपना स्वतंत्र, मतलब दोनों ही वाक्य स्वतंत्र रहते हैं, आज़ाद रहते हैं, स्वतंत्र महत्व रखते हैं। भैया कमरे में आए एक स्वतंत्र वाक्य हो गया और पुस्तक ढूंढने लगे ये एक अलग वाक्य हो गया। दोनों अपना अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया संयुक्त वाक्य
और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आप लोगों को एक उदाहरण और पढ़कर बतला रही हूँ, एक उदाहरण और बतला रही हूँ संयुक्त वाक्य का। जो सब कविता पढ़ता है और अहमद चित्र बनाता है। ठीक है, जो सब कविता पत्र है पढ़ता है और अहमद चित्र बनाता है। मोर नाच रहा है परंतु मोरनी चुपचाप बैठी है। ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है ना। इसमें भी दो वाक्य स्वतंत्र अपना महत्व रखते हैं और परंतु और दोनों योजक चिन्ह के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को संयुक्त वाक्य समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। रचना की दृष्टि से तीसरा क्या है? मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य, देखिए मिश्र का मतलब क्या होता है? मिश्र अर्थात मिला जुला ऐसा प्रधान वाक्य, प्रधान मतलब मुख्य वाक्य, जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी। प्रधान वाक्य क्या हो गया? माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी, आश्रित उपवाक्य हो गया। ये आश्रित क्यों है? क्योंकि ये प्रधान वाक्य पर निर्भर है। माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएंगे। बच्चों आप लोग सरल वाक्य या साधारण वाक्य समझ गए, बहुत ही सिंपल है। संयुक्त वाक्य भी आप लोग समझ गए होंगे। मिश्र वाक्य में का मतलब है, मिश्र का अर्थ है मिला जुला, अर्थात ऐसा प्रधान वाक्य मतलब एक मुख्य वाक्य। प्रधान वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इन्हें अलग से भी बोला जा सकता है। जैसे माँ ने तस्वीर खरीदी, एक अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों। आश्रित उपवाक्य क्या है बच्चों? जो बहुत सुंदर थी, ये आश्रित है। माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी, तो दो वाक्य इसमें भी मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और ये जो है वो योजक चिन्ह है। जो क्या है? जो है वो मिश्र वाक्य में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जो है मिश्र वाक्य को जोड़ता है। माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी, प्रधान वाक्य हो गया माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी। तो ये मिला जुला वाक्य है, इसलिए इसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को मिश्र वाक्य भी जरूर समझ में आ गया होगा। एक दो उदाहरण मैं और बतला रही हूँ मिश्र वाक्य का। मिश्र वाक्य में देखिए राम मेरे घर नहीं आया क्योंकि वह सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, राम मेरे घर नहीं आया क्योंकि वह सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है ना। यहाँ भी देखिए क्या है, ये प्रधान वाक्य है। राम मेरे घर नहीं आया प्रधान वाक्य, क्योंकि उनके आगे के वाक्य जो हैं वह सुबह से पढ़ रहा है, अपने अर्थ के लिए उन पर आश्रित हैं। ठीक है ना। इन्हें आश्रित या गौण वाक्य भी कहा जा सकता है, आश्रित वाक्य या गौण वाक्य। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि मिश्र वाक्य में का अर्थ होता है मिला जुला ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जरूर समझ में आ गया होगा। अब कुछ विशेष बातें हैं। देखिए योजक क्या है? और, या, किंतु, परंतु, तथा, एवं आदि सभी योजक हैं। प्रधान वाक्य क्या है? जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अलग से बोला जा सकता है, प्रधान वाक्य कहलाते हैं। आश्रित वाक्य क्या है? इन्हें अलग से नहीं बोल सकते। ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर करते हैं। क्योंकि, कि, जब, तब, जैसा, वैसा, जो, वह, यदि, तो,
आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में ही किया जाता है ना। इनका कहीं और प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ मिश्र वाक्यों में ही कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। बच्चों, उम्मीद है रचना की दृष्टि से आप लोग 3 प्रकार के जो वाक्य हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और इनसे संबंधित कुछ विशेष बातें हैं, उनकी भी जानकारी आज आप लोगों ने इस वीडियो में प्राप्त की। तो आप लोग ठीक से पढ़िएगा बच्चों, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग ज़रूर बतलाइएगा, कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो। धन्यवाद बच्चों।